किससे टक्कर है आपका? मुझसे किसी से टक्कर नहीं है। बिहार के इतिहास में धमदाहा विधानसभा का पहला इतिहास रचेगा रमन कुमार अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। तो मैंने झोपड़ी में रहा है, झोपड़ी के लोगों का दर्द देखा है, देख रहे हैं। सरजमीन पे मैं जी रहा हूँ, गाय चराने वाले के साथ रह रहा हूँ, भैंस चराने वाले के साथ रह रहा हूँ, सुगर चराने वाले के साथ रह रहा हूँ, सूप बीनने वाले के साथ रह रहा हूँ, मजदूर के साथ रहे, उनकी दर्द, उनकी समस्या को मैं बहुत भली भांति अंदर से जान रहा हूँ और मेरा लक्ष्य यही है। इसीलिए मैंने स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना निर्णय लिया कि मैं इन समस्याओं को सबसे पहले मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। चर्चा चुनाव की चर्चा चुनाव की हमारे साथ रमन यादव हैं और चेहरा तो अब आप पहचान चुके हैं। रमन यादव राजद का बागी उम्मीदवार, बागी इसलिए कहते हैं, एक उम्मीद थी, नेता थे, पार्टी ज्वाइन कर रखे थे, लेकिन निर्दलीय बनकर के अब चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं। पिछले आपने इनकी इंटरव्यू में आपने देखा था कि किस तरह इन्होंने भरोसा जताया कि इनकी छवि बेहद साफ सुथरी है। अब साफ सुथरी छवि में दाग और बेदाग की जो कहानी है, यह तो अधर्म है। यह तो 14 नवंबर के बाद जब इनके कामकाज सामने आएंगे तभी दिखेगा। लेकिन जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, जरा खंगालते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये कितना सोच रहे हैं और जनता क्या सोच रही है। रमन जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जरा सा हमें ये आप बताएं कि जो आपको लग रहा है कि इस बार जो है चुनाव में, मतलब कहाँ आपको लग रहा है कि किससे टक्कर है आपका? मुझसे किसी से टक्कर नहीं है। बिहार के इतिहास में धमदाहा विधानसभा का पहला इतिहास रचेगा रमन कुमार अब की बार निर्दलीय। हाँ, हम आपको एक बात और बताएंगे। निर्दलीय का जहाँ चर्चा हुई है, तो बड़ा गजब का यहाँ जो है निर्दलीय का भाग्य पलटता है। दरअसल हम आपको बता दें कि सांसद जो ये पूर्णिया सांसद हैं, वो भी निर्दलीय चुनकर आए हैं। रुपौली में भी निर्दलीय विधायक ही चुनकर आए हैं और अब जो है धमदाहा निर्दलीय नहीं था, निर्दलीय के तौर पे लड़ रहे हैं। क्या पता जनता के वोटों से ये भी निर्दलीय चुनकर आ जाए। पता नहीं जनता को क्यों पार्टी वगैरह से कम और निर्दलीय में ज्यादा विश्वास दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्यों निर्दलीय में क्या ज्यादा विश्वास है? देखिए, निर्दलीय में लोग स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में नहीं रहता है और दल में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, कहीं न कहीं दल में लोग स्वतंत्र होकर के जनता का आवाज़ नहीं उठा पाता है और न काम कर पाता है। हमने ये चीज़ वॉच किया है, थिंकिंग किया है। हमने भी यही रिसर्च किया अपने जीवन में, अगर मैं जनता का सेवा करने का उम्मीद मुझे जगा है और कर रहा हूँ, तो स्वतंत्र से अच्छा कोई चीज़ नहीं। मैं खुला रूप में चैलेंज दे सकता हूँ, खुले रूप में मैं किसी की समस्या का हल कर सकता हूँ, चाहे अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या कोई नेता हो, उसके प्रति मैं आवाज़ उठाने का काम कर सकता हूँ। अगर यही दल की बात कहे, आप देख लिए इतिहास में हिंदुस्तान की धरती पर दल वाले लोग जो है कहीं न कहीं क्षुब्ध हो जाते हैं कि कहीं अगला सीज़न मेरा टिकट तो नहीं कट जाए। फिर प इसीलिए मैंने ठाना है कि स्वतंत्र रहने में लोकतंत्र की व्यवस्था अच्छा, है। एक फिल्म आई थी निकाह, जिसमें एक गाना था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अब आप जो है निर्दलीय बन करके वो भड़ास निकाल रहे नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दिल के आँसू कोई अरमा में नहीं बह गई है। हर मनुष्य का अपना-अपना चलने का तरीका होता है। वो लोग शीर्ष नेता है। मेरा अपनी सोच है, अपनी ताकत है। जब एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो मैं एक मज़दूर का बेटा क्यों नहीं एक विधायक बन सकता हूँ अपनी तालियां तो उम्मीद बनती पर। है, आप घर और बैठे ही तालियां मारिए। क्यों नहीं बन सकते हैं? तो जैसा कि आपने सुना कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। देखिए, एक उम्मीद से जगा दी प्रधानमंत्री जी ने कि चाय वाला का बेटा हूँ, पकौड़े हम तलते हैं, पकौड़े तल करके भी रोजी रोजगार हो सकता है। बात जमीन की जाती है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग हंसी में उड़ा देते हैं। रमन यादव भी का कहना है कि मैं मजदूर हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों की तकलीफें समझता हूँ, उनकी पीड़ा को जितना एहसास मैं कर सकता हूँ, शीर्ष के लोग, ऊंचे रसूखदार लोग नहीं समझ सकते हैं। जनता का, गरीब गुरबा का, गांव देहात का पकड़ और उन पर भरोसा, इनका विश्वास। गांव गरबा जितने लोग हैं, दर देहात जाने वाले लोग हैं, वो इन पर भरोसा करते। इन्होंने तो उनकी नब्ज टटोल ली, लेकिन क्या उन्होंने इनकी नब्ज टटोली है? तो एक सवाल और बनता है कि बिहार से मजदूर
कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे घोड़े की तरह खटने चले जाते हैं। क्या लगता है आपको कि धमदाहा यहाँ केले की खेती खूब होती है और यहाँ मखाना की, मत्स्य पालन की, हर उद्योग धंधों की यहाँ प्रचुर मात्रा में साधन है। फिर भी लोग जो है इस दिवाली और छठ में लोग घर आते हैं, लेकिन इस दिवाली और छठ में पंजाब में धनकटनी होता है, ट्रेनें भर भर करके लोग जा रहे हैं, त्योहार को त्याग रहे हैं, मतदान को त्याग रहे हैं, महापर्व मतदान है, इसको भी त्याग रहे हैं। लोगों से जब हमने पूछा, अनुभवी आंखें ने खुद पूछा रेलवे स्टेशन पर जाकर उन मजदूरों से, उनका एक ही दर्द छलका कि त्योहार है, घर तो हम भी आना चाहते थे, घर रहना चाहते थे, मतदान है, हम भी वोट देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मतदान देने के बाद भी अगर हमें रोजी-रोटी यहाँ नहीं मिलती है, तो हमें पंजाब में जाकर के धान काटना ही होगा। अगर छठ घर में छठ बीवी को करना है, तो मुझे वहाँ जाकर काम करना ही होगा, तभी घर में हम पैसे भेज पाएँगे, तभी बीवी नई साड़ी खरीदेगी और छठ के सामान खरीदेंगे। बच्चों को पटाखा चाहिए, तो अगर उनके लिए फुलझड़ी खरीदनी है, तो मुझे आखिरकार पंजाब जाकर खटना ही होगा। ये तमाम पीड़ा लोगों को हकलान करता है। कुछ मजदूरों ने कहा कि बूढ़े माँ-बाप की आंखों में जो आशा है, बीमारी से बचने की जो तलाशा है, उनके लिए हम जाते हैं पंजाब। क्या आपको लगता है अगर आपने जीत दर्ज कर लिया, तो क्या आप इसका समाधान ढूँढेंगे? देखिए, आपने जो अभी ये उजागर करने का काम किया, मजदूर किसान किया, मेरा भी यही लक्ष्य है। कोई महल में रह के, कहावत में है कि महल से ज़्यादा आनंद झोपड़ी में आता है। तो मैंने झोपड़ी में रहा है, झोपड़ी के लोगों का दर्द देखा है, देख रहे हैं। सरज़मीन पे मैं जी रहा हूँ, गाय चराने वाले के साथ रह रहा हूँ, भैंस चराने वाले के साथ रह रहा हूँ, सुअर चराने वाले के साथ रह रहा हूँ, सूप बीनने वाले के साथ रह रहा हूँ, मज़दूर के साथ रहे, उनकी दर्द, उनकी समस्या को तो मैं बहुत भली-भाँति अंदर से जान रहा हूँ और मेरा लक्ष्य यही है। इसीलिए मैंने स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना निर्णय लिया कि मैं इन समस्याओं को सबसे पहले मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। इसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना पड़े, तो मैं सड़क से लेकर के विधानसभा सदन तक मैं लड़ूँगा इसके लिए। अच्छा, जोश में तो सब लोग बोल देते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो होश खो देते हैं। मैंने करके भी दिखाया है अपने क्षेत्र में। मैं जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में जो मेरा दायित्व था, मैंने अपने क्षेत्र में करके भी दिखाया है, गरीब मज़दूर किसानों के बीच में उनका काम करके भी दिखाया है। चलिए, विश्वास के कसौटी पर खरा तब उतरेंगे जब ये जीत जाएँगे। फिलहाल जीतने का प्रयास जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन कर चुके हैं और अब जनता को निर्णय लेना है। अपने विधानसभा के लिए अपना बेटा चुनना है, अपना परिवार के तौर पे एक सदस्य को चुनना है जो 5 साल काम करे। निर्णय आपको लेना है। अनुभवी आंखें फिर आपसे कह रही है, निर्णय आपको लेना है। तमाम क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी है, सबको जांचिए, परखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए कि कौन बेहतर है। जो बेहतर लगे उनको वोट कीजिए। अनुभवी आंखें आपको किसी के लिए भी वोट करने की अपील नहीं करती है, सिर्फ यही कहती है कि बाद में कीजिएगा जलपान और पहले कीजिए मतदान। अपने मतों का प्रयोग अपने मन से कीजिएगा, अपने विश्वास से कीजिएगा। हर नेता को देखिए, समझिए, परखिए और फिर वोटों का अपना फैसला लीजिए। एक बार फिर से बाद में जलपान, पहले कीजिएगा मतदान। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।